अमेरिका में सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में तेजी। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा कन्वेंशन। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे अमरीकियों से मोहब्बत है, अच्छे दिन आने वाले हैं। पूछना चाहता हूं कि क्या आप आज़ादी के लिए तैयार हैं। कन्वेंशन के दौरान हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। अमरीका से इसराइल की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीका में नए बाब का आगाज़ होने जा रहा है। हम अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे। साबिक़ खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन का कन्वेंशन से खिताब। कमला हैरिस मुंतखब हुई तो अमरीकी मुईशत तबाह हो जाएगी। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीकी स्टील मिल्स की निजकारी रोक दूंगा। बाइडेन ने मुईशत बर्बाद कर दी। 35 लाख से ज्यादा अमरीकी बेरोजगार हुए। बदतरीन महंगाई की वजह से हर घराने पर सालाना $28,000 का बोझ पड़ा। डेमोक्रेट्स ने बाइडेन की जगह हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करके अमरीका में बगावत की। जो बाइडेन की बजाय कमला हैरिस को हराना मेरे लिए आसान है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबिया इलाके ज़ेरे आब। गली मोहल्लों सड़कों पर पानी जमा। लाहौर में बारिश से सड़कें पानी में डूब रहीं। सिंध में भी बारिशों का जोरदार स्पेल। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तोसी का मामला ज़ेर गौर आएगा। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में ई कॉमर्स ताउन की मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत एजेंडे में शामिल। वफाकी हुकूमत की किफ़ायत शारी के इक़दाम भी काबीना एजेंडे का हिस्सा। काबीना कमेटी हुकूमती मलकियती कारोबारी इदारों के फैसले की तोसी भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म कराची आए तो NICVD का दौरा कराएं। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आला सिंध को हिदायत चाहते हैं कि लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। हम सुबह पंजाब के अस्पतालों से मुफ्त मुतालिक मदद करने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं कि लाहौर में भी कराची के अस्पतालों जैसा काम हो। वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूँ कि मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। जैसा इलाज सिंध में होता है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पाक फौज के 3 जवान वतन अजीज के दिफा पर कुर्बान। बाजोड़ में खवारिज के पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज को मुतासिर अंदाज से घेरा। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शुहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात, सिपाही वकार खान शामिल। शुहदा की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा। सीनियर फौजी अफसरान, जवानों, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में तेज रफ्तारी ने 2 जानें ले लीं। कारसाज रोड पर खातून ड्राइवर ने 7 अफराद को कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 5 शदीद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने खातून ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया। अमरीका इसराइल के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। नेतन्याहू ने जंगबंदी मुआहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ की हिमायत की है। इसराइल रवां हफ्ते मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजेगा। हमास भी मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजे। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का वाहिद हल गज़ा जंगबंदी मुआहदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। हमास ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू के अमरीकी तजवीज़ मान लेने के बयान से उबहम पैदा हुआ। ये वो तजवीज़ नहीं जो हमारे सामने रखी गई थी। हमने अपने मौक़िफ़ से सालिसों को आगाह कर दिया। हमास रहनुमा उसामा हमदान।
और गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला थम ना सका। इसराइली फोर्सेस की वसी गजा और तराफ में फायरिंग और गोलाबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खान यूनिस में सहूनी फौज ने फलस्तीनी सहाफ़ी को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली फ़िज़ाइया के गजा में ड्रोन हमले 45 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में हमास के दर्जनों जंगियों को शहीद और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूं कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने पूरे पाकिस्तान में 200 यूनिट वाले सार्फिन जो पहले ही सब्सिडाइज रेट पे चलते हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर मौजूद हैं। 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने तरक्याती बजट में से काटा और बिजली के बिलों की मद में 3 महीनों के लिए 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ देकर अच्छा इकदाम किया। रिलीफ देना सूबे का अपना मामला है, तनकीद की बजाय इस फैसले को सराहना चाहिए। बाकी सूबे भी चाहें तो अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सिंध हुकूमत और हाफिज नईम रहमान इस इकदाम को सराहेंगे। बिजली के बिलों पर बातें की जा रही हैं। बिजली के यूनिट में कमी से मुल्क में बहस शुरू कर दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स रिलीफ के इस मॉडल को सराहें। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक तमाम सारिफीन को रिलीफ दिया। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में से 50 अरब निकाल कर रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तुग़यानी, बारिश का पानी घरों में दाखिल। दूध अड्डा के करीब सैलाबी रैले में गाड़ी फंस गई। ड्राइवर ने कमाल बहादुरी का मुजाहिरा करके 4 बच्चों समेत फैमिली को रेस्क्यू कर लिया। जाफराबाद में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। बलोचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 19 हो गई। सैलाबी रैलों के बायस 126 घर मुकम्मल तबाह, 3031 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA रिपोर्ट। बलोचिस्तान में आज से 22 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, अस्तोर समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। दरिया सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब बहाव में तेजी। कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरिया बुर्द। टांक में सैलाबी रैला शहर में दाखिल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। राजनपुर और खानपुर में भी बारिशों से नशेबी इलाके पानी से भर गए। लसबेला में बेला के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रंगपुर में दरिया चिनाब में पानी का बहाव तेज होने से जमीनी कटाव, करीबी आबादियों को खतरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ पानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत। 190 मिलियन पाउंड नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पानी PTI के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस लेकर जल्द फैसले का ऑर्डर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार अभी तक तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इससे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इब्तना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। न पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, न अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
22 अगस्त के जलसे की तैयारियां, ग्रैंड अपोजिशन क़यादत की अहम बैठक, महमूद खान उचकज़ई, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और दीगर की शिरकत, जलसे के इंतजामात और तैयारियों का जायजा, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गौर, शुरा का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर तशवीश का इज़हार। PTI 22 अगस्त को तनौल के मुकाम पर जलसा करेगी। उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब।